अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये है मेरा फोर्थ सहरी का व्लॉग। 2 दिन मेरी बस तबीयत कुछ अपसेट रही जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स एडिट नहीं कर सकी। तो बस आज तबीयत कुछ बेहतर थी तो सोचा कि ना व्लॉग ही लगा दूँ मैं अपना एडिट कर कर। आप लोग सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं और आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। तो ये बस सहरी का टाइम है। रोज़ा खोलने के बाद थर्ड सहरी की मेरी तबीयत कुछ अपसेट सी हो गई थी तो बस मैंने फिर किचन को भी क्लीन नहीं करा था और मैं बस लेट गई थी। तो उसके बाद फिर मैं बस सहरी के टाइम जब किचन में आई तो मैंने सोचा पहले किचन को क्लीन कर लिया जाए और बर्तन वगैरह जो है पहले वो वॉश कर लेती हूँ। बाद में जो है मैं फिर सहरी वगैरह बनाऊँगी। तो फिर मैंने अपने काउंटर टॉप वगैरह ये सब चीज़ें साफ़ करी। साफ़ करने के बाद बर्तन वगैरह क्लीनिंग करके फिर मैं आगे अपने पकाने की तरफ चलूँगी। बस रमज़ान है, रोज़े रखने के बाद खोलने के बाद हिम्मत बिल्कुल डाउन हो जाती है, ये होता है। आजकल बस ये हो रहा है 2-3 दिन से, तो इसकी वजह से फिर ये हो रहा होता है कोई काम भी नहीं हो रहा होता। तो बस यहाँ मैं रेगुलर की तरह अपने पराठे वगैरह बनाऊँगी। पराठे बनाने के बाद बस यहाँ पे मैं फिर अपने पराठे वगैरह बनाऊँगी। अच्छा रोज़ रोज़ पराठे खा खा के भी दिल भर जाता है। आज भी मतलब सहरी में हस्बैंड यही कह रहे थे कि ना ऐसा करें अभी पराठे बनाना छोड़ दें, रोटी वगैरह का कर लें या रात में रोटी ज़्यादा बना लिया करें कि हम लोग सहरी में वही ले लें या मुझे तो आप रोटी दें। तो मैंने उन्हें बोला ऐसा ना किया जाए कि कुछ पराठों में चेंजिंग की जाए कि पराठे की जगह हम लोग कुछ पराठे की स्टफ़िंग वगैरह के पराठे बना लेते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। आगे आगे 6 रोज़े तो हो गए माशाल्लाह से। मौसम भी बहुत अच्छा जा रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह से रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग सब बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो बस सहरी से फ़ारिग होके मैं सो गई थी। फिर मैं जब मॉर्निंग में उठी ज़ोहर की नमाज़ अदा करी तो फिर संडे था। हस्बैंड ने बोला ज़रा मुझे काम से जाना था कुछ किचन की के ना वो लगवाने के लिए पीवीसी वगैरह। तो मैंने हस्बैंड को बोला चलें चलते हैं हम लोग जाके देख कर आते हैं कुछ चीज़ें वगैरह। तो बस मैं फिर हस्बैंड के साथ बाहर चली गई कि चलें चलते हैं देख कर आते हैं कुछ चीज़ें मिल जाएँ तो चेंजिंग वगैरह करने के लिए। तो बस हम लोग मैं और हस्बैंड दोनों गए तो बस हम वहाँ बातचीत कर रहे थे। तो जो चीज़ हमें समझ आ रही थी उनके पास डिज़ाइन नहीं थे तो उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसा करें कि ऑर्डर दे दें, ऑर्डर पे बनवा लेते हैं। तो बस फिर हमें नहीं समझ आई। फिर मैं घर आ गई थी। घर आकर मैंने सैटरडे नाइट मैंने मशीन लगाई थी। तो बस फिर मैंने कहा चलें बाज़ार से आने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया। मैंने कहा चलो अब ये जो कपड़े वगैरह हैं इन्हें तय करके रख देती हूँ क्योंकि कपड़े धोना तो आसान होते हैं फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिमटते रहते हैं। कुछ जो प्रेस करने वाले होते हैं हैंगर करने वाले होते हैं उन्हें प्रेस करके हैंगर कर देती हूँ। बाकी जो रखने वाले होते हैं वो रख दिए जाते हैं। फिर रमज़ान है तो बस सुस्ती इतनी ज़्यादा आती है इफ्तार के बाद कि कोई काम नहीं हो रहा होता। बस फिर मैंने कपड़े वगैरह समेटे, असर की नमाज़ अदा करी। असर की नमाज़ अदा करने के बाद बस फिर मैं किचन में आ गई थी। तो बस मैं हस्बैंड के साथ आते हुए मैंने रोल और समोसे की पट्टियाँ ले ली थी। तो बस फिर मैंने कहा चलें समोसे वगैरह बना लेती हूँ। तो बस फिर कीमा वगैरह निकाला तो मैंने घर में मैंने कहा कीमे के समोसे बना लेते हैं आज। तो बस उसके लिए बस मैंने कीमे के समोसों के लिए जो मैंने अंदर की जो स्टफिंग के लिए जो मैंने चीज़ें ली थी वो मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था। उसको मैंने लाइट से ऑयल में कच्चा पक्का करने के बाद जो है ना मैं बस उसमें कीमा डाल दूँगी। कीमा डाल के और फिर बस वो साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के उसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे कच्चा पक्का कर लूँगी। लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करूँगी क्योंकि कीमे की स्टफिंग है वो फिर अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो बस इस तरीके से कीमे की स्टफिंग वगैरह रेडी कर ली थी मैंने। तो फिर मैं बना रही थी मुझसे बन नहीं रहे थे। मैंने फिर हस्बैंड से ही बोला। मैंने कहा आप सुने आप घर में हैं तो आप ये करें कि ना रोज़ रोल हैं या समोसे जो भी है आप बना लीजिए क्योंकि मुझसे तो बन नहीं रहे हैं। तो बस ये होता है कि अगर हस्बैंड घर में होते हैं तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं
कि वो मेरे साथ मतलब हर काम में हेल्प करवाते हैं। कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं अकेली कर रही होती हूँ, वो मेरे साथ लाज़मी हेल्प करवा रहे होते हैं कि लाएँ आप ये कर लें, मैं ये कर लेता हूँ, आप ये कर लें, मैं ये कर लेता हूँ। इस तरीके से ये होता है कि मिल बाँट के ये होता है, काम भी अच्छा हो जाता है और ना काम करने का पता भी नहीं चलता, क्योंकि फिर अकेले करना मुश्किल हो जाता है, ये होता है। तो बस यहाँ मैं कीमे की स्टफ़िंग जो है, वो समोसे की जो स्टफ़िंग है वो मैं रेडी कर रही हूँ, तो बस वो रेडी होती है। रेडी होने के बाद फिर वो जब ठंडी हो गई थी तो मैंने हस्बैंड को दे दिया था। मैंने कहा अब इसको आप जो है ना, इसको आप फ़िल अप कर लें और आप फ़िल अप जब कर लेंगे तो मैं फ्राई कर लूँगी। बस इसी तरीके की हम लोगों की बातें भी हो रही थी और काम भी हो रहा था और फिर मज़ाक मस्तियाँ सब चल रही होती हैं साथ-साथ, ये हो रहा होता है। तो बस ये रेडी होगा, फिर बाकी की जो अफ्तार की जो प्रिपरेशन है, फिर मैंने कहा मैं वो स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि असर के बाद तो टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि टाइम जा कहाँ रहा है। इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है, इतनी जल्दी असर की नमाज़ अदा करी और बस फिर बस किचन में जो लगते हैं पता ही नहीं चल रहा होता कि ना टाइम गया तो गया कहाँ, कि फ़ौरन बस उसका टाइम हो जाता है अफ्तार का। बस फिर ये होता है, अफ्तार से पहले पहले जो जो काम हो जाते हैं वो हो जाते हैं, उसके बाद अफ्तार के बाद बस अब आजकल कुछ सुस्ती सुस्ती सी आने लगी है कि वो काम करना मुश्किल होते हैं। बस फिर मैं ये होता है कि ना, अफ्तार के बाद बस किचन वगैरह साफ़ करके लेट जाओ, फिर इशा पढ़ने के बाद फिर कुछ हिम्मत होती है कि अब कुछ काम कर लो, वरना हिम्मत ही नहीं हो रही होती कुछ भी काम करने की। इस तरीके से हो रहा होता है। बस मेरी तो यही रूटीन है, आप लोग सब बताइएगा आप लोगों की रूटीन वगैरह कैसी चल रही है। और फिर रमज़ानों में ये होता है कि हम ठंडे ठंडे शरबत और मशरूबात ठंडी ठंडी ले रहे होते हैं, तो उससे हमारी तबीयतें भी कुछ अपसेट हो जाती हैं, ये हो रहा होता है। तो बस इस तरह से गला वगैरह भी इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया था, 2-3 दिन से गला ख़राब और ये सब तबीयत अजीब बोझल-बोझल सी। तो बस आज कुछ रिलैक्स लगा मुझे, तो मैंने कहा चलें मेरे 2 दिन के व्लॉग भी हैं, तो मैं उन्हें भी एडिट करती हूँ, उन्हें एडिट करके अपलोड करूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए। मेरा माइंड यही था कि इंशाल्लाह इस रमज़ान पूरी डेली व्लॉगिंग होगी। तो बस अब ये 2 दिन का गैप आ गया, चलिए इंशाल्लाह आगे आगे देखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मिर्चें वगैरह जो हैं वो फ्राई कर रही थी। अच्छा, हम हस्बैंड को भी ना मतलब घर की चीज़ें ज़्यादा वो करते हैं, घर में ही बना लें वो कहते हैं सारी चीज़ें। और मुझे भी रमज़ान के सीज़न में बाहर की चीज़ें नहीं समझ आती, क्योंकि वो उसमें स्टफिंग अच्छी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, समोसों में तो ये आ रहा है वो आ रहा है। तो बस फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जो है ना, जितना हो सके हम घर के ही आइटम बना लें, अच्छे अच्छे से बना लें, घर के बना लें। तो बस यहाँ मैं मिर्चें वगैरह फ्राई कर रही थी, साथ साथ आलू के पकौड़ों का जो है उनकी भी स्लाइसिंग वगैरह काट रही थी, और पकौड़ों का जो है प्याज वाले पकौड़ों का जो है आमिज़ा वगैरह रेडी कर रही थी। ये देखें, यहाँ मियाँ जी जो है ना समोसे बना रहे हैं, तो अच्छे बना रहे थे समोसे। तो मैंने कहा आप तो समोसे बड़े अच्छे बना रहे हैं भाई, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको समोसों का स्टॉल लगवा दिया जाए। तो हंस रहे हैं। मैंने कहा आप समोसे तो बहुत अच्छे बना रहे हैं, मुझसे तो बन ही नहीं रहे थे। तो बस ऐसी मजाक मस्तियाँ होती रहती है, उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया, बस इस तरीके से अच्छा टाइम गुजर जाता है, ये होता है। तो बस अच्छा, मुझसे तो बन नहीं रहे थे, मैंने बहुत बनाने की कोशिश करी लेकिन बने नहीं। मैंने कहा भाई फिर आप ही पकड़ें, आप बनाएं, ये मुझसे नहीं बने ना। अच्छा जी, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों के एक लाइक से बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है, ये होता है कि इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं, तो कोशिश करा करें जब देखा करें तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट एंड शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली में। ये होता है आप लोग के एक लाइक शेयर कमेंट्स करने से हमारा ये होता है, हमारे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। अच्छा, मेरी वीडियोस पे ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, सब कुछ पूरे हैं, बस व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इस बात की टेंशन हो रही है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला व्यूज़ वगैरह भी पूरे कर दे, चैनल ग्रो कर जाए जल्द से जल्द इंशाल्लाह। हालांकि मोनेटाइजेशन वगैरह भी हो गई है चैनल की, लेकिन पता नहीं क्या इशू आ रहा है, क्योंकि ये 2023 में पॉलिसी कुछ इस तरीके से आई है जो मतलब
एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है तो वो भी गिर जाता है। तो बस यहाँ मैं जो है ना आलू के पकौड़े जो हैं वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। अब मैं इसके बाद मैं जो है प्याज वाले पकौड़े जो हैं वो बनाऊंगी। तो बस इसी तरीके से सारी चीज़ें बन रही होती हैं। अच्छा, अब अफ्तार की जो चीज़ें हैं पकौड़े वगैरह इनसे भी दिल भर जाता है मेरा। एक तो दिल ना 2-4 दिन कुछ चीज़ें खा लूँ, फिर मेरा ये होता है कि कुछ कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। बस ये हो रहा होता है। लेकिन हस्बैंड जो हैं मियाँ जी को तो पकौड़े लाज़मी चाहिए होते हैं, उन्हें पकौड़े चाहिए। जबकि उन्हें आज भी मैं उन्हें यही कह रही थी, मैंने कहा बस पकौड़े बना नहीं बनाते हूँ लेकिन उन लोग पकौड़े शौक़ से खाते हैं तो पकौड़े उन्हें चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं प्याज वाले पकौड़े बना रही थी। और ना अम्मी अम्मी की तबीयत मेरी कुछ अपसेट चल रही है। तो बस आप लोग सब मेरी अम्मी को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। बस गर्मियाँ आती हैं ना, अभी गर्मियाँ हालांकि स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन फिर भी उनकी तबीयत जो है कुछ अपसेट हो रही है। बीपी और शुगर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहा है उनका। तो बस ये हो रहा है, बस उनकी भी तबीयत अगर कुछ अपसेट हो रही होती है तो बस मेरी टेंशन जो है वो बढ़ रही होती है कि अल्लाह ताला उन्हें बस सही रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो बस इस वजह से भी माइंड मेरा थोड़ा बहुत और डिस्टर्ब हो जाता है कि ना उनकी सोच सोच के मेरी अपनी तबीयत वो हो रही होती है, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक अचानक ऐसी बिगड़ती है कि मैं टेंशन में आ जाती हूँ। तो बस आप लोग सब मेरी अम्मी को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ मैं अब पकौड़े वगैरह बना रही हूँ। पकौड़े बनाते बनाते ते सबसे घर वालों से सबसे बातें भी हो रही होती हैं, टीवी भी चल रहा होता है। ये हो रहा होता है क्योंकि फिर टीवी वगैरह भी चल रहा होता है, इस वजह से ही मेरी कोशिश होती है कि वॉइस ओवर ही कर लिया जाए कि कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। तो बस यहाँ पर पकौड़े फाइनल हो रहे हैं, साथ साथ अफ्तार का भी टाइम हो रहा था। मियाँ जी यही कह रहे थे जल्दी करें, अफ्तार का टाइम हो रहा है, जल्दी करें, अफ्तार का टाइम हो रहा है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह कोशिश यही कि जल्दी हो जाए। बस मैं यहाँ बर्तन वगैरह वॉश भी कर रही होती हूँ किचन के साथ साथ, कि बर्तन वगैरह भी साथ साथ समेटती हूँ। तो फिर अम्मी आ गई थी, अम्मी ने कहा चलो तुम बर्तन धो, ऐसा करती हूँ तुम बर्तन धो रही हो तो मैं समोसे जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो बस अम्मी यहाँ समोसे फ्राई कर रही थी और अम्मी ने वाकई में समोसे इतने अच्छे फ्राई करे थे, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लो फ्लेम पे, कि वाकई में ऐसे लग रहे थे जैसे रेडीमेड समोसे हैं। फ्राई भी उन्होंने बहुत अच्छे करे थे। बस यार माएँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी, और बहुत एहसास करती हैं अपनी बच्चियों का। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, अम्मी पकौड़े वगैरह वो समोसे फ्राई कर रही थी, क्योंकि रोज़े से थोड़ा टाइम पहले इतनी हबड़ दबड़ मची हुई थी कि बस रोज़े से पहले सारे काम हो जाए। और मेरी कोशिश ये होती है कि किचन भी साथ साथ क्लीन हो जाए, किचन गंदा नहीं छोड़ूँ। बस एंड में ये हो कि ना इफ्तार के ही बर्तन बचे, इसके अलावा अदरवाइज़ एक्स्ट्रा कोई बर्तन नहीं बच रहे हों। बस मेरी कोशिश ये होती है इफ्तार से पहले पूरा इफ्तारी के बर्तन सारे क्लीन हो जाएँ। बाकी फिर अफ्तार के जो होते हैं, क्योंकि अफ्तार के बर्तन भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं समझ में नहीं आता। एक तो एक बर्तन और एक कपड़ों में इतनी बरकत है कि वो ख़त्म ही नहीं होके देते। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, वो जितने धोते हैं कपड़े भी, हमने आज धोए तो कल दोबारा कपड़े जमा हो जाते हैं, ये हो रहा होता है। तो बस यहाँ पर अम्मी जो है पकौड़े, वो सॉरी समोसे जो है फ्राई करके अम्मी ने निकाल लिए थे, और वाक़ई में बहुत मज़े के तले थे। मैंने अम्मी को बोला आप चखें, लेकिन अम्मी का बीपी ज़रा हाई चल रहा है इस टाइम पे। 1-2 दिन अम्मी ने समोसे पकौड़े ये चीज़ें ली तो उससे उनका बीपी हाई हो गया। तो अब वो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड ही कर रही हैं कि कुछ लेने से, कि नहीं मैं नहीं ले रही। ये देखें आप लोगों को समोसे के नज़र आ रहे होंगे कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे थे, और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे रेडीमेड ही समोसे मंगवाए हम लोगों ने। तो बस मैं मियाँ जी की भी तारीफ़ कर रही थी कि आपने समोसे बहुत अच्छे बनाए वैसे। मैंने कहा स्टफ़िंग मैंने रेडी करी, पैक आपने करे, समोसों को फ्राई मम्मा ने करे। तो मतलब एक समोसे पे 3 बंदों के हाथ लगे, जो भी समोसे बड़े मज़े के बने हैं। तो बस यहाँ साथ-साथ अम्मी ने कहा, मैंने कहा कि ना पापड़ वगैरह भी फ्राई करके निकाल लें। अच्छा, पापड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो घर में कोई नहीं खाता मेरे अलावा, मैं रेगुलर ये होता है
कि ना बस मैं पापड़ लाज़मी खाती हूँ। तो बस यहाँ पर अफ्तार हो चुका था कंप्लीट। मगरिब की नमाज़ भी अदा हो गई थी, तो बस मगरिब की ये होता है बस थोड़ा बहुत खाते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ अदा करने चले जाते हैं। बस फिर मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर सही से छोले वगैरह जो है वो बाद में ही हम लोग खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड हम लोगों ने छोले निकाल लिए थे और जो है ना उसमें पापड़ वगैरह डाल के खाते हैं तो मज़े के लगते हैं, एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड दोनों छोले खा रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें कि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को मिल सके। बस ये होता है अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है ना बस तलब होती है कि अब चाय भी पी ली जाए। बस मैं जब मगरिब की नमाज़ अदा करने जा रही होती हूँ तो कभी मैं या अम्मी हम दोनों चाय कभी वो चढ़ा देती, कभी मैं चढ़ा देती हूँ। बस हम चाय का पानी रख कर और फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। जब नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो बस चाय निकाल के और बस चाय भी रख लेते हैं और जो भी कुछ खाना होता है वो सब मिल के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चाय भी मैं ले आई थी और यहाँ पे बस मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग सब अपना अपना ख़्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।